हाँ, इसके पहले हमने सर्कल और पैराबोला की बात की, राइट। आज देखते हैं हम इलिप्स का कंसेप्ट। इलिप्स जो है, देखो सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ता हूँ। क्या है? एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। मतलब इलिप्स है वो सारे पॉइंट्स का सेट है। कौन से पॉइंट्स? इन अ प्लेन, मतलब प्लेन में सारे पॉइंट्स है उसका सेट है। कौन से पॉइंट्स है? द सम ऑफ हुज, मतलब जिनका सम, कहाँ का सम? डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन अ प्लेन इज कांस्टेंट। मतलब कि ऐसा समझो, ये एक पॉइंट है वो फिक्स्ड है प्लेन में, और ये भी एक पॉइंट है वो भी प्लेन में फिक्स्ड है। मतलब जैसे कि हमने कील ठोक ली है वैसे। तो ये जो है, अब यहाँ पर ये प्लेन में दो फिक्स्ड पॉइंट से सम, मतलब वो पॉइंट, जैसे कि मैंने ये पॉइंट रख दिया, तो ये पॉइंट का यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ओके, ये एक पॉइंट है। वैसे सारे पॉइंट्स का सेट, ओके, वो है हमारा इलिप्स। जैसे कि यहाँ पे दूसरा भी एक पॉइंट है ये, तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, तो अगर मैं दो डिस्टेंस, जैसे कि ये मान लो P है, ये A है, ये B है, तो अगर मैं बोलूं कि PA प्लस PB, ओके, दैट विल बी इक्वल्स टू, जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स, मतलब सपोज दिस इज से Q, तो वो क्या हो जाएगा? QA प्लस QB। वैसे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स का सम फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट, उसको बोलते हैं इलिप्स। तो ये जो सारे पॉइंट हमारे बनेंगे ऐसे, ओके, ये रफली बनाया है, ऐसा तो होगा नहीं, बट ऐसे करके हमारा ऐसे सपोज इलिप्स है। ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे? हमारे पास है क्या इलिप्स? देखते हैं हम, वो ओवल होगा ना वो। हाँ, ये रहा, यस है, ओके। लाइक दिस, ओके। ये हमारा इलिप्स है और ये भी हमारा इलिप्स है, ओके। तो हमें दो ही इलिप्स ऐसे देखने हैं, एक ये और एक ये हमारा, इसकी जो मेजर, ये इसको हम क्या बोलेंगे वो सब अभी हम देखेंगे, लेकिन इलिप्स समझ में आ गया कि दो फिक्स्ड पॉइंट है, वो फिक्स्ड पॉइंट से वैसे सारे पॉइंट्स का सेट, जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट का सेट, वो कैसे पॉइंट है? जो पॉइंट से ये फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस जो है उनका सम जो है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये है इलिप्स, समझ में आ गया। तो ये तो इलिप्स है, ओके। जैसे कि यहाँ भी अगर हम बोले तो ये दो अगर फिक्स्ड पॉइंट ले लिए, तो ये जितने भी पॉइंट्स है यहाँ पर, तो ये जो सम हम करेंगे, ये जो सम करेंगे वो सब जगह से ये सम है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ओके। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स एंड अंडरस्टैंडिंग। अब ये जो पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट है, उनको एक हो तो उसको बोलते हैं फोकस, एक हो तो उसको क्या बोलेंगे? फोकस। लेकिन हमारे पास तो दो है तो हम बोलेंगे फोकाई, ओके। तो हम बोलेंगे फोकाई, ओके, दो है इसलिए हम उसको बोलेंगे फोकाई। अब उसके रिलेटेड हम सारी टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं, ओके। तो ये तो हमने बता दिया क्या कि यहाँ जो फिक्स्ड पॉइंट होंगे वो क्या है? फोकाई है, ओके। ये जो हमेशा ये जो लंबी लाइन है वो क्या होगी? उसकी एक्सिस, लेकिन कौन सी एक्सिस? मेजर एक्सिस। और यहाँ जो होगी वो होगी क्या? माइनर एक्सिस, ओके। तो मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। ये जो पॉइंट है मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स, ये जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स है उसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। एक को बोलेंगे वर्टेक्स और दो है तो वर्टाइसिस, ओके। एक को बोलेंगे वर्टेक्स और दो को बोलेंगे वर्टाइसिस। मतलब ये दो है वो क्या है? वर्टाइसिस। ये दो क्या है? वो है फोकाई। ये क्या है? मेजर एक्सिस, और ये क्या है? माइनर एक्सिस। डन, ओके। ये हमारा ओरिजिन है O 0 0 0,0, ओके। ये जो मेजर एक्सिस है, ओके, मतलब ओरिजिन से ये हमारा जो मेजर एक्सिस
का एक वर्टेक्स का डिस्टेंस है ओरिजिन से, वो है हमारा सपोज ए, ओके। और माइनर एक्सिस का मतलब माइनर एक्सिस का ये जो मतलब टोटल लेंथ कितनी है 2b और टोटल ये लेंथ कितनी है 2a, मतलब इतना क्या हो गया b और इतना क्या हो गया a, तो ये हो गई हमारी b। और ओरिजिन से लेकर के फोकाई तक का डिस्टेंस है हमारा c। डन, ओके। ए बी सी के बीच का रिलेशन भी है, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू सी, बट पहले इतना हमें समझ में आ जाना चाहिए ए बी सी। तो ये जो पूरा है वो है ट्वाइस ए, तो इतना कितना हुआ a, फिर ये पूरा है वो क्या है पूरी माइनर एक्सिस ट्वाइस b, तो इतनी हो गई क्या स्मॉल b। और ओरिजिन से फोकाई तक का डिस्टेंस कितना है स्मॉल c। अंडरस्टूड। तो ए बी सी माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, वर्टाइसिस, एक को बोलेंगे वर्टेक्स, दैट्स इट। और लेटस रेक्टम, ओके। तो यहां से फोकाई में से ऐसे सपोज ऐसे पास हो रहा है, ओके, तो वो क्या है लेटस रेक्टम, ओके। दोनों साइड यहां पर भी और अरे यार ओके, दोनों साइड क्या है लेटस रेक्टम। डन, ओके। सो अब जो हमें जैसे मैंने बताया कि एक रिलेशन भी हमें देखना है। सो रिलेशन क्या है, रिलेशन है हमारा, हाँ लेटस रेक्टम और सबके फॉर्मूला भी है, ये तो सिर्फ हमने टर्मिनोलॉजीज देखी, ओके। अब सबके फॉर्मूलाज भी है। सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन दिस ए बी एंड सी, तो यहाँ पर हमारा रिलेशन है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। किस चीज का? पहले पैराबोला, हाँ दैट इज डिफरेंट, इसमें ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। हाँ बट वैसे मत देखो तुम, यहाँ फिगर के हिसाब से याद रखो, क्योंकि अभी ये इलिप्स है, फिर हम ऐसे वर्टिकल इलिप्स बनाएंगे तो उसके लिए जो बुक में है वो फिर तुम बोलोगे कि ये रटना पड़ेगा, लेकिन रटो मत। जो फिगर में अगर मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ कि फिगर में जैसे कि मुझे पता है तब तक उन्होंने ऐसा ही बोला है 0 to a एंड दिस इज b, यस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि कई बुक में ऐसा करते हैं कि भाई ये b लिया है तो अभी भी तुम इसको b ही लोगे, ओके, ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस, लेकिन फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ओके। सो हम क्या लेंगे मेजर एक्सिस की डिस्टेंस ओरिजिन से, मतलब मेजर एक्सिस में जो एंड पॉइंट्स है वर्टाइसिस है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, ओके। तो यहाँ पर क्या है हमारा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा मत याद रखो, यहाँ याद रखो कि ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है सबसे ज्यादा वाला वो डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल्स टू माइनर एक्सिस का डिस्टेंस प्लस फोकाई का स्क्वायर का डिस्टेंस, वैसे याद रखो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर वैसे मत याद रखो, फिगर के अकॉर्डिंगली याद रखो, ओके ओके। सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा रिलेशन हुआ। देन स्पेशल केस भी गिवन है, उसका यूज बहुत कम ही आएगा, क्या कि पहला केस व्हेन c इज इक्वल्स टू 0, तो देखो यहाँ पर भी अगर c 0 हो गया तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर हो गया और a इज इक्वल्स टू b हो गया। मतलब यहाँ तुम मान लो कि c 0 है, मतलब ये जो फोकाई है वो क्या हो रहा है नजदीक आ रहा है ऐसे, मतलब ये दोनों ये जो डिस्टेंस है वही c है, तो c 0 हो गया, 0 हो गया मतलब क्या ये डिस्टेंस ऐसे हो गया, मतलब जो a है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा b हो जाएगा। कौन से केस में? when c is equals to 0। एंड दूसरा केस है when c is equals to a, मतलब ये जो c है वो कहाँ चला गया a पर चला गया, समझ में आ रहा है? हाँ। c पूरा का पूरा इतना है वो a तक का हो गया, c ही a तक का हो गया, तो सोचो कि यहाँ अगर c a तक का हो गया तो ये क्या हो जाएगा कि a स्क्वायर तो a स्क्वायर कट हो गए तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 0। समझ में आया? ओके कि एक में हमने क्या बोला, एक में हमने बोला c 0 हो गया, एक में हमने बोला c इज इक्वल्स टू 0, c इज इक्वल्स टू 0 हो जाए तो a इज इक्वल्स टू b हो जाएगा। दूसरे में हम बोल रहे हैं कि जो c है वो a हो जाए, मतलब पूरा हो जाए, तो c a हो गया तो वो तो एक ऐसी लाइन बन जाएगी, ओके। तो b क्या हो गया फिर 0, मतलब b कुछ है ही नहीं, क्या हो गई 0। अंडरस्टूड? ओके, तो ये हमारा रिलेशन था। देन एक हमारा टर्मिनोलॉजी है एक्सेंट्रिसिटी, ओके। तो एक्सेंट्रिसिटी E का फॉर्मूला है C डिवाइडेड बाय A, मतलब ये जो C है डिवाइडेड बाय A,
तो उसको बोलेंगे एक्सेंट्रिसिटी। अब तुम ही बोलो इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, सी और ए किस केस में? ग्रेटर देन 0 कैसे होगी, सी है तो सी तो इतना ही है, सी तो छोटा है ना, तो सी छोटा है ए से, तो वो क्या होगा, लेस देन 0 हमेशा, ऑलवेज। ओके, ऑलवेज वो होगा लेस देन 0। दैट्स इट। फिर स्टैंडर्ड इलिप्स का इक्वेशन देखते हैं हम। तो स्टैंडर्ड इलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। लेकिन स्टैंडर्ड इलिप्स दो तरह के हो सकते हैं, एक तो ऐसा और एक तो ऐसा। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स और इसको बोलते हैं वर्टिकल इलिप्स। तो ये हमारा है किसका, हॉरिजॉन्टल इलिप्स का इक्वेशन है। कैसे, मान लो और याद भी रख लो क्या, कि जो एक्स एक्सिस है, देखो एक्स एक्सिस के नीचे ए है, तो जहाँ एक्स एक्सिस है वहीं पे तुम्हारी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, दैट इज हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर तुम्हारी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, तो फिर यहाँ पर हमारे स्टैंडर्ड इलिप्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस के अलोंग है ना, तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दैट इज द डिफरेंस। ओके, तो देख के ही तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है। कैसे देख के पता चलेगा, कि जो बड़ी वैल्यू है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में बड़ा क्या है, ए ही बड़ा है, क्योंकि ए मेजर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और बी माइनर। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है ना? तो ए अगर बड़ा है, ए बड़ा है और वो बड़ा नंबर किसके नीचे है, एक्स के नीचे है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स, वाई के नीचे है तो वर्टिकल इलिप्स। डन? ओके, सो वो एक देखना था। एंड हाँ यस, भी और तो कुछ बाकी नहीं रहा है। लेटस रेक्टम, यस, तो लेटस रेक्टम तो नथिंग बट बी स्क्वायर बाई ए, मतलब ये जो बी स्क्वायर है डिवाइडेड बाई ए, टू बी दोनों के लिए, ये तो इतना का हुआ। ओके, बी स्क्वायर बाई ए इतने का, तो दोनों का कितना हुआ, 2b स्क्वायर बाई ए, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, बी स्क्वायर बाई ए। समझ में आया? तो यहाँ तक का पूरा गिनेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर बाई ए। फोकाई क्या होता है, 0 बाई सी। हाँ, फोकाई जो ये है वो क्या है, सी डिस्टेंस है, तो एक्स एक्सिस पे है तो c, 0 और वहां होगा तो 0, c। ओके, अभी वर्टाइसिस है उसके कोऑर्डिनेट तो ये a है तो a, 0 और अगर यहाँ होंगे तो 0, a, ये b, 0 और अगर यहाँ होंगे तो 0, b। अंडरस्टूड? ओके, तो यही हमारा फॉर्मूला एंड टर्मिनोलॉजीज थे। यस, दैट्स इट। तो उसी के बेस पे हमारी एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज देखते हैं। बहुत इजी, 11.3 लास्ट का क्वेश्चन बस, 18, 19 और 20 ये तीन होगा। अच्छा, ये सब आ जाएंगे 1 to 9। हाँ, कर दिए हैं। ओके, देखो सपोज मैं देख लूँ एक बार, अगर आपको इनमें से पहले वाला समझना है। अच्छा देखो, 7th में क्या करेंगे, 7th में 144 को नीचे ले जाएंगे। ओके, और फिर वहाँ पे तो उस साइड तो 1 हो गया, आप नीचे आ गए 36 बाई 144 और 4 बाई 144। करेक्ट, तो वह सही है। यस, फिर 8th में भी वही करेंगे, 9th में भी वही करेंगे। अच्छा, चलो सिर्फ पहले 2 में या पहले 3 में, 2 में ही बता दो कि पहले में हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल होगा। ओके, दूसरे में वर्टिकल। करेक्ट। ओके, चलो डन। अब ये आते हैं 10 to 20 क्वेश्चन में। तो क्या है, हमें इलिप्स का इक्वेशन निकालना है। ओके, सो वर्टाइसिस गिवन है, सी गिवन है और ए गिवन है। हाँ, तो आ जाएगा, बी निकाल पाएंगे। यस इसलिए फिर अब इक्वेशन निकल जाएगी, फिर इक्वेशन है ही। यस, तो देख लो ध्यान से, 10, 11, 12 फिर 13 वाला होगा। ओके, फिर 17। वैसे तो मैंने सारी कर ली, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ 18, 19, 20 थोड़े इसलिए। अच्छा चलो, 17 भी हो जाएगा, 18, 19, 20। चलो तो 18, 19, 20 देख रहे हैं कि 18 में क्या बोल रहे हैं, B गिवन है 3, सी गिवन है, C गिवन है 4 एंड सेंटर एट द ओरिजिन एंड फोकाई ऑन द x एक्सिस। हमें बोल दिया है कि फोकाई कहाँ पर है, x एक्सिस पर है। तो फोकाई अगर x एक्सिस पर हो तो
फोकाई अगर एक्स एक्सिस पर है तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसके, करेक्ट, c, 0 और इसके -c, 0। ओके, अब ये तो हमें पता है और दैट्स इट। और क्या गिवन है, इतना ही गिवन है। हाँ चलो इतना ही गिवन है। सो पहले तो हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, ये a है तो हमारा फॉर्मूला है b² + c² = a²। b और c हमें गिवन है, हम बोलेंगे 9 + 16 यस = a²। डन। 3² 9, 4² 16 = a²। therefore 25 = a² and therefore a = 5। तो a मिल गया हमें 5, a मिल गया। अब हमारा जो फॉर्मूला था, ओके, फॉर्मूला क्या था हमारा स्टैंडर्ड इलिप्स का फॉर्मूला, +a² तो खत्म। डन, ए बी सी मिल गया तो सब कुछ मिल गया। तो a² का स्क्वायर 25 प्लस y² b का स्क्वायर 9 = 1। दैट्स इट। डन। ओके, नेक्स्ट 19 वाला देखते हैं। सेंटर 0 0। ओके, मेजर एक्सिस इज ऑन दी y एक्सिस, मतलब y एक्सिस वाला गिवन है। ओके ओके, y एक्सिस का गिवन है। देन passes through the point 3, 2 and 1, 6, मतलब ऐसा समझो कि ये है हमारा ओके, ये हमारा वर्टिकल इलिप्स है। पास हो रहा है पॉइंट, passes through the point 3, 2 and 1, 6। तो से 1, 6 यहाँ है सपोज एंड 3, 2 यहाँ है। ये दो पॉइंट से पास हो रहा है इलिप्स। इसका हमें इक्वेशन निकालना है। क्या करेंगे इसमें तो कुछ भी गिवन नहीं है।
ये न्यूमेरिकल में हमें 2 पॉइंट्स गिवन है कि इसमें से हमारा एलिप्स पास हो रहा है, दैट्स इट। और मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर है, वैसे ही हमने ड्रॉ किया है। यस, तो हमें निकालना है, क्या करेंगे एनी केस? ये तो सम वो हो जाएगा ना, ये इसका सम इज इक्वल्स टू, अच्छा वो a स्क्वायर b स्क्वायर, तो वो तो वही फॉर्मूला बनेगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या है, ये हमारा बनेगा 0,a। ये फोकाई दो है ना, तो वहाँ से वो वाला पॉइंट ये फोकाई है और ये फोकाई है, O1, तो ये है 0,c और ये है 0,-c। हाँ बोलो। जो 1,6 वाला जो पॉइंट है वो दोनों फोकाई पे पहले जाएगा, दोनों फोकाई के जुड़ेगा ना, जुड़ेगा। अच्छा, ये ऐसे और ऐसे, दोनों का सम इज इक्वल्स टू इस वाले का सम होगा। हाँ हो सकता है, यस, लेकिन हमारे पास सी भी तो नहीं है, सी होता तो हो जाता। तो ये तो A और B है ना कोऑर्डिनेट्स, तो हाँ, तो हम C निकाल सकते हैं ना। कहाँ है ए और बी? ए और बी तो ए और बी के फॉर्म में है ना, वैल्यू नहीं है ना, तुम्हारे पास तो ए ही है, लेकिन ए इज इक्वल्स टू 2 ऐसा नहीं है ना। ऐड कर लेंगे ना, क्योंक't y एक्सिस पर है तो 1 जो होगा वो B कर लेंगे। ऐसा नहीं कर सकते, ए बी सी तीनों 3 अननोन है तुम्हारे पास, एक भी नहीं गिवन। देखो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है इसके लिए, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फॉर वर्टिकल एलिप्स। वाई के नीचे ए स्क्वायर लिख दिया है, यस, ओके। तो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है 2 पॉइंट गिवन है, तो हम पॉइंट की वैल्यू इसमें से पास कर सकते हैं, जैसे हम सर्कल की एक्सरसाइज में किए थे कि कोई एक पॉइंट है उसमें से सर्कल पास हो रहा है, तो सर्कल का इक्वेशन उसे सेटिस्फाई करेगा। वैसे ही ये 2 पॉइंट है वो इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो हम उसी का यूज करेंगे। 1,6 लगाए अगर, तो 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया, क्या हो गया ये, ऐसा ही रहने दो इसको, और दूसरा पॉइंट रख दो, तो दूसरा पॉइंट 3 का स्क्वायर 9 बाई बी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमें 2 इक्वेशन मिले और 2 इक्वेशन से वी कैन सॉल्व ए बी एंड सी की वैल्यू। कैसे, देखो नीचे ऐसा लिखे वो ए बी वाला फॉर्म में लेके आए, और ना लेके आए तो भी हो जाएगा, बट लेके आते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। इसको हम लिख देते हैं ए स्क्वायर, इसको हम लिख देते हैं 36 बी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय वो ए बी उधर, अच्छा चलो, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। वैसा ही हम यहाँ लिख देते हैं कि 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर। दोनों a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू है, तो कंपेयर कर सकते हैं। एलिमिनेशन वाला कोई और मेथड यूज कर सकते हैं, कोई और भी यूज कर सकते हैं, यस। एलिमिनेशन यूज करेंगे तो ऐसा करो ना, हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करें, 36 को 9 से मल्टीप्लाई करें, उससे अच्छा तो नीचे हम कर देते हैं। तो फिर नीचे हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आएगा, इसी से तो करना ही पड़ेगा। चलो नीचे वाले को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81 a स्क्वायर प्लस 36 b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 a स्क्वायर। नीचे क्या है ना सर, क्या हुआ, नीचे क्या है ना हमने, हाँ नीचे किया। सो नीचे 9 से मल्टीप्लाई किया हमने। सो अब क्या होगा, अब माइनस करना पड़ेगा हमें, तो इसको माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो a स्क्वायर माइनस 81 a स्क्वायर दैट इज माइनस 80 का स्क्वायर। ये तो कट हो गया, प्लस और माइनस कट हो गया, और ये क्या हुआ, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 8 a स्क्वायर b स्क्वायर। माइनस स्क्वायर कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर कट गया, और 80/8 हो जाएगा। 80/8 मतलब
10 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। सो बी इज इक्वल्स टू आ गया रूट 10। बी की वैल्यू मिल गई, उसको कहीं पर भी रख दो। हाँ, सपोज यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे किसकी, बी की। ओके, बी स्क्वायर की वैल्यू है 10, तो यहाँ रखेंगे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू 10, तो 360 नहीं रूट 10 है ना सर, बी स्क्वायर की, बी की रूट 10 है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू है 10, और यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, वो साइड जाएगा तो 9a स्क्वायर हो जाएगा। 360 इज इक्वल्स टू 9a स्क्वायर, देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। ओके, एंड a इज इक्वल्स टू रूट 40। ओके, तो बस मिल गया, a और b मिल गया, तो तुम्हें इक्वेशन मिल गया क्या, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर 10 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर 40 इज इक्वल्स टू 1। दैट्स इट। ओके, तो नेक्स्ट वाला से ऐसे ही है। तो हमें सिर्फ वैल्यू रखनी थी। नेक्स्ट वाले में मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू। बहुत अच्छा, तो ये सेम ही है, लेकिन मेजर एक्सिस हमें मतलब हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। डन। ओके, तो हो गया, अब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ओके, तो दैट्स इट, इतना रखते हैं हम आज। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट भी कर लेंगे हाइपरबोला। ओके, विद दिस आवर चैप्टर, with that our chapter will be completed. Done? Okay.